नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कोरोना काल में, महामारी के संकट में हमें किस प्रकार हमारा लाइफस्टाइल में सुधार लाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पूरा देश दुनिया महामारी, महंगाई और मंदी के इस दौर में, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें। हमारे अंदर जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी बुरी आदतें हैं, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। हम कोई सा भी चीज़ों से हमें लत लग गई होगी किसी भी चीज़ की, हमें उस पर काबू पाना पड़ेगा, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। देखिए, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ रही है, आज नहीं तो कल हमारी जेबें भी खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार फिजूल खर्ची, फालतू का खर्चा करके हमें अपने को और बीमार नहीं करना है। जी हाँ, यदि कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना पड़ेगा, और किसी भी नशीले पदार्थ से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता है दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाएं और किसी भी तरह के एडिक्शन से बचें। देखिए, इस महामारी के काल में जो भी फिजूल खर्ची है, बुरी चीजों में, बुरी आदतों में, उसे छोड़ दीजिए। इसके लिए हमें एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। पूरे 40 दिन तक वाइन शॉप्स बंद रहे, और जैसे ही शॉप्स खुले, हजारों की तादाद में लोग शराब की दुकानों के आगे लाइन में लग गए। तो ये एक हमारे अंदर एक ऐसी एडिक्शन है, जब हम बिना उसके रह सकते हैं पूरा महीना 40 दिन, इसका मतलब हम उसे छोड़ भी सकते हैं। तो यही है, दृढ़ निश्चय की कमी है, संकल्प की कमी है कि मैं अपने लाइफस्टाइल में हमें सुधार लाना पड़ेगा। देखिए, भगवान ना करे आगे और भी बुरी हालात हो जाए, क्योंकि निकट भविष्य में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जब महामारी शांत हो जाएगी। मंदी के इस दौर में हमें पता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है, लोगों की सैलरी कट की जा रही है। यदि इस दौरान हम अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप नहीं करते तो हमारा सर्वाइव करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पूरा देश अब डिजिटल होता जा रहा है। फिजिकल कांटेक्ट कम हो रहा है, फिजिकल वर्क कम हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। अब ऐसे में यदि हमारा कंप्यूटर स्किल कमजोर है तो सर्वाइव करना और भी मुश्किल है नौकरी में। इसलिए अगर आपको नहीं आता है कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर पर काम करना, तो उसे डेवलप कीजिए, सीखिए। यदि हमारी इंग्लिश पुअर है, कमजोर है, नहीं आती, तो उसे सीखिए। अब सब कुछ ऑनलाइन, ज्यादातर बच्चे देख रहे हैं, हम स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, हम टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं। यदि आपको ऑनलाइन टीचिंग कैसे करना है नहीं आता है तो सीखिए। बच्चों को अगर आपको ऑनलाइन स्टडी कैसे करना है तो वो भी सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऐसी बहुत सी कुछ है, अगर हम जल्दी जल्दी अपने अंदर इनको नहीं लेकर आएंगे, ये स्किल डेवलप नहीं करेंगे, तो आगे आगे और भी मुश्किल हो जाएगी। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब हमारे अंदर कुछ नया स्किल डेवलप होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस मौजूद हो जाता है तो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही जीत जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई महामारी के खिलाफ है। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ है। इसमें हमें हर तरीके से मजबूत होना है, मेंटली रूप से और फिजिकल रूप से। यदि हम जमाने के साथ नहीं बदलेंगे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। नई नई चीजें सीखिए, बहुत जरूरी है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूं नई नई चीजें सीखने की। महामारी के इस दौर में बहुत जरूरी है कि हम हिम्मत से काम लें, धैर्य रखें। महामारी, कर्जा, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजों का अभाव हमारे अंदर किसी भी तरह का दुख, तकलीफ या टेंशन पैदा करने ना पाए। ठीक है, बात चिंता की है, लेकिन इसका मुकाबला किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जीवन अनमोल है, अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए। किसी भी वजह से, परेशानी से अपने जीवन को नष्ट ना करें, किसी भी तकलीफ में आप आ जाएं। देखिए, सरकारें बहुत मदद कर रही हैं जितना हो पा रहा है, प्राइवेट कंपनियां या NGO या कुछ दानी लोग पूरी सहायता कर रहे हैं। इन सब चीजों का लाभ उठाइए। महामारी, महंगाई और मंदी के इस दौर में तकलीफ हम सबको हो रही है। फिर भी एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, यदि आपके आसपास, मोहल्ले, बस्ती, पड़ोस में कोई जरूरतमंद, कोई गरीब आदमी, जितना आपसे हो सके उसकी सहायता कीजिए। देखिए, अपनी तकलीफ में, अपनी तकलीफ सहते हुए भी यदि हम दूसरों को काम आते हैं तो ऊपर वाला भी देखता है। देखिए, संकट के इस काल में सबको आवश्यकता है एक दूसरे की। यदि हम एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। आइए सुनते हैं मदर तेरेसा की जुबानी क्या बता रहे हैं वो हमें। One evening, a gentleman came to our house and said, there is a Hindu family with 8 children, have not eaten for a long time. Do something for them. And I took rice and I went immediately. And there was this mother, and those little ones' faces, shining eyes from sheer hunger. She took the rice from my hands, she divided it into 2 and she went out. When she came back, I asked her, where did you go? What did you do?
And one answer she gave me, they are hungry also. She knew that the next door neighbor, a Muslim family, was hungry. What surprised me most, not that she gave the rice, but what surprised me most, that in her suffering, in her hunger, she knew that somebody else was hungry. And she had the courage to share. And she had the love to share. And this is what I want you to love the poor. देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमें अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाना होगा। जो भी बुरी आदतें, गंदी आदतें हमारे अंदर है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यदि आपके आसपास कोई जरूरतमंद है, गरीब आदमी, उसकी सहायता कीजिए, क्योंकि मदद की जरूरत आपको भी पड़ सकती है। जब आप दूसरों काम आएंगे तभी कोई आपके भी काम आएगा। जीवन अनमोल है। इतिहास गवाह है, मर के कभी कोई जंग जीती नहीं जाती। कोरोना के इस जंग में हमें सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट सीखना पड़ेगा। जीवन अनमोल है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हमें किसी भी तरह के बहकावे नहीं आना है। हम अपने समाज में रहते हैं, अपने मोहल्ले पड़ोस में, हमें सबका ध्यान रखना है। फेक न्यूज, अफवाह या किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण पे हमें ध्यान नहीं देना है। लोगों की बातों में इस महामारी से हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। देखिए, पूरे समाज पे एक बड़ा भारी संकट आ गया है। 3 चीजें हमारे ऊपर भारी पड़ रही हैं: महामारी, महंगाई और मंदी। यदि हम फालतू चीजों में ध्यान देंगे तो उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? इसलिए संयम से काम ले, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए और आपस में प्यार, प्रेम और भाईचारे से रहिए। कोरोना से बचने के लिए मेडिकल गाइडलाइंस और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।